अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम लोग यूनिट 23 विच इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ A2 ये हमने स्टार्ट किया हुआ था और अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी लाइक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लेटेस्ट एनर्जी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा था, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेटेस्ट एनर्जी एंड ऑल अदर थिंग्स। आज जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद बॉर्न-हाइबर साइकिल। यहाँ पे हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्ट एंड यूज ऑफ बॉर्न-हाइबर साइकिल फॉर आयनिक सॉलिड। आल्दो के यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड टू +1 +2 कैटाइन एंड -1 -2 एनाइन, लेकिन आपको कुछ पुराने पेपर में जैसे मार्च 2020 का पेपर है वहाँ पे आपको +3 की भी एग्जाम्पल मिलेगी। हम यहाँ पे प्रैक्टिस में +1 +2 तक ही लिमिटेड रहेंगे जी। फिर बेटा एग्जामिनर कह रहे हैं कि कैरीड आउट द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग दिस, तो ये बेटा हमारे पास है। इसके साथ ही हमारा 23.1 जो है ये बेटा फिनिश हो जाएगा। लाइक द प्रीवियस क्लासेस हम एंड ऑफ दिस टॉपिक एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों की सब्जेक्ट मैच्योरिटी जो है वो लास्ट में आ जाए और आपको प्रॉपरली समझ आ जाए कि क्या है जी। तो मैं कोशिश करूँगा 8-9 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाऊँ। टॉपिक क्या है बेटा हमारे पास? टॉपिक हमारे पास है बॉर्न-हाइबर साइकिल। दो साइंटिस्ट थे, क्योंकि उनके नाम की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे फुल नेम नहीं लिखूँगा। वन वाज मैक्स बॉर्न, अदर वाज फ्रिट्ज हेबर। इन दोनों ने कलेक्टिवली बॉर्न-हाइबर साइकिल दिया। इसका काम क्या है बॉर्न-हाइबर साइकिल का? व्हाट इज़ दिस बॉर्न-हाइबर साइकिल? बॉर्न-हाइबर साइकिल इज application of Hess law to find standard enthalpy of lattice energy of ionic compound। क्या है बेटा? हेस लॉ की एप्लीकेशन है जिसका मेन काम है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना। अब याद रखिएगा बेटा, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट एनर्जी फाइंड नहीं करेंगे। कुछ केसेस में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड करेंगे, कुछ केसेस में हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो बेसिक जब आपको प्रिंसिपल की समझ आ जाएगी, जब आपको बॉर्न-हाइबर साइकिल कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं। एक जनरली हम हेस साइकिल टाइप ड्रॉ करेंगे और एक हम एनर्जी लेवल फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। मैं दोनों आपको बताऊंगा। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे उससे इंशाअल्लाह ताला आप सारी चीज़ें सीख लेंगे कि अगर कोई भी अननोन डाटा हो हम कैसे अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे एक जर्नलाइज्ड एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास आइंस, ऑब्वियसली आपके पास एनाइन एंड कैटाइन, they are changing into ionic solid। इस चेंज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स जो है दे मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इन स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद है लाइक क्लोरीन है डाई एटॉमिक है तो आप लाजमी Cl2 डाई एटॉमिक ही लिखेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेशक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब बेटा ये जो चेंज है ये एरो, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये बेटा हमारे पास एलिमेंट्स आर चेंजिंग इनटू कंपाउंड दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ।
ये जो चेंज है बेटे जिसमें आप एलिमेंट को आयंस में कन्वर्ट करोगे, याद रखिएगा इन आयंस में आपके पास कैटायन फिजिकल स्टेट गैस प्लस आपके पास एनायंस फिजिकल स्टेट गैस, ये बेटा आपके पास होंगे। इसको बेटा हम लोग यहां पे कहते हैं डेल्टा H1। अब आप लोगों ने बेटा एएस लेवल पे एस साइकिल पढ़ा हुआ है, आपको क्लियरली यहां से आइडिया हो रहा है। हम एएस में यूं पढ़ते थे कि इसे हम कहते थे एक्स, इसे वाई, इसे जी, और अगर आपको याद हो तो बेटा एएस लेवल पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास ये एक्स जो कि डायरेक्ट वे है, ये बेटा वाई और ये जी, ये एक जर्नलाइज्ड हैश साइकिल बनाते हैं। ये मैंने वैसे ही एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अदरवाइज हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट लिखते थे और हम ये लिखते थे x इज इक्वल टू वाई प्लस सी। अगर आप इस डायग्राम को यहाँ पे अप्लाई करें तो y की डायरेक्शन चेंज है, और जिसकी डायरेक्शन चेंज हो, ये देखें y यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो हम उसके लिए नेगेटिव का साइन यूज करते थे। तो ये बेटा एस के आप मेरे लेक्चर देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू जी, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वाई की डायरेक्शन देखें अकॉर्डिंग टू हैश साइकिल, जो सिंपल हैश साइकिल जिसे हम कहते हैं, डाउनवर्ड आए तो आपके पास वाई हम उसे कहते थे, यहाँ पे ये अपवर्ड है, हम साइन चेंज करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेल्टा H1। अच्छा, बाज़-ओ-क़ात बाज़ इंस्टीट्यूट में ये भी पढ़ाया जाता है कि ये डायरेक्ट वे है ये वाला और ये इनडायरेक्ट वे है, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू जी, एक्स अगर हमें चाहिए तो z माइनस वाई, तो जो आपके लिए आसान हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा जी। अब बेटे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि ये सर डेल्टा H1 क्या चीज़ है, हमें कैसे पता चलेगा, एंड डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड विद दैट। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ बाय यूजिंग वन वेरी सिंपल एग्जांपल एज वेल। ये देखिएगा बेटा, मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ सोडियम आयन गैस प्लस आपके पास क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में, दे आर चेंजिंग इनटू सोडियम, एक मिनट जी, आई एम सॉरी, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हम नहीं लिखते जी बेटा, दे आर चेंजिंग इनटू सोडियम क्लोराइड सॉलिड। अब बेटा ये जो चेंज है गैसियस आयन चेंजिंग इनटू आयनिक सॉलिड, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सोडियम फिजिकल स्टेट सॉलिड प्लस 1/2 क्लोरीन फिजिकल स्टेट गैस, ये जो चेंज बेटा आपके पास है, यानी सोडियम प्लस क्लोरीन, ये एक नहीं है बेटा, ये दोनों को कंबाइन, इस चेंज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये चेंज बेटा अगेन सिर्फ सोडियम नहीं, सिर्फ क्लोरीन नहीं, दोनों का कलेक्टिवली, ये हम एक बॉक्स अभी बना लेते हैं, इसको बेटा हम कह देते हैं डेल्टा H1। अब अगर डेल्टा H1 को आप गौर से देखें तो आपको आइडिया होगा कि आपके पास सोडियम जो कि यहाँ पे सॉलिड है, इट इज चेंजिंग इनटू सोडियम आयन, और आपके पास क्लोरीन जो कि मॉलिक्यूल है, इट इज चेंजिंग इनटू एनाइन। तो इसका मतलब है कि ये एक चेंज नहीं है, ये सीरीज ऑफ चेंज है। नॉर्मली 4 चेंज होती हैं, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम मेटल पे फोकस करते हैं। फॉर डेल्टा H1, ये 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर 1, ये बेटे एक ओवरऑल मैं रूल बता रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मेटल। ज़ाहिर है मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं। अब आपने मेटल को पहले
गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे। तो हम यहाँ पे एटमाइजेशन ऑफ मेटल की बात करते हैं। ये देखिएगा बेटा, सोडियम सॉलिड, हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं सोडियम गैस, और इसे बेटा हम कह रहे हैं डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। अब बेटे दूसरे नंबर पे हम मेटल को आयोनाइज करवाते हैं। अगर मेटल के ऊपर चार्ज +1 होगा, वो विल प्रोवाइड ओनली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर चार्ज होगा 2 पॉजिटिव, वो विल प्रोवाइड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे दूसरे नंबर पे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल क्या होता है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर मेटल पे +1 चार्ज होगा, इट विल बी ओनली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल पे अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो फर्स्ट प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे चूंकि सोडियम की हम बात कर रहे हैं, तो सोडियम आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए गैस, आपको याद होगी डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole of valence electron from 1 mole of gaseous atom, 1 electron from each atom। तो ये बेटा सोडियम, it is changing into Ne+1 gaseous by loss of electron। इसको बेटा हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। अगर किसी मेटल पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर ऑब्वियसली हम यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कराते एंड सो ऑन। अब बेटे मेटल को हमने आयन में कन्वर्ट कर दिया, अब हम नॉन मेटल की तरफ आते हैं। क्लोरीन को क्लोराइड आयन गैसेस में कन्वर्ट करना है। कोई भी नॉन मेटल हो सकती है बेटा। तो तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे नॉर्मली करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल। क्या हम लिख रहे हैं बेटा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल। अब यहां पे मैं आपके सामने क्लोरीन की बात कर लेता हूं। 1/2 Cl2 गैस, इट इज चेंजिंग इनटू Cl गैस। अच्छा, इस क्लोरीन के केस में स्पेसिफिकली आप यहां पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन डिवाइड बाय 2। आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको बताया था जितने भी डाई एटॉमिक गैसेस हैं लाइक O2, Cl2, H2, N2, F2, इनकी एटमाइजेशन जो होती है दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी बिटवीन एटम डिवाइड बाय 2। तो ये बेटा हमारे पास आ गया जी। अब आपके पास फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। अब बेटा बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी नॉन मेटल के ऊपर चार्ज -1 है तो इट विल बी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बाय द वे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक। अगर नॉन मेटल के ऊपर चार्ज 2- है, जैसे ऑक्साइड आयन गैसेस, तो अब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, ड्यू टू रिपल्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्योंकि एनाइन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो वो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर चार्ज क्या है। यहां पे हम बात करते हैं Cl गैस गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज चेंजिंग इनटू Cl माइनस गैस। इसे बेटा आप कह सकते हो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl। अब डेल्टा H में मैंने आपको बताया कि 4 चेंज है, एटमाइजेशन ऑफ मेटल, आयोनाइजेशन ऑफ मेटल, मेटल के ऊपर चार्ज पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट प्लस सेकंड होगी एंड सो ऑन। फिर एटमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, अगेन नॉन मेटल पे चार्ज पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट होगी या फर्स्ट प्लस सेकंड होगी। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, सेकंड इज ऑलवेज एंडोथर्मिक।
तो अब बेटा हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा और से देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अब हम स्पेसिफिकली सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो ये बेटा आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस बेटा आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस बेटा आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस बेटा आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। अच्छा बेटे जो रीसेंट पेपर है 2020-22 टू ऑनवर्ड, अब डाटा बुकलेट हमें प्रोवाइडेड होती है, ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी। जो 2020-21 नवंबर तक के पेपर थे वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी या कुछ एलिमेंट की बॉन्ड एनर्जीज हम डाटा बुकलेट से चेक करते थे जी। ये था बेटा हमारे पास बोर्नहाइमर साइकिल। अब इसी साइकिल को ये जो हमने एक एनर्जी लेवल बनाया, इसी को बेटा हम एक प्रॉपरली एनर्जी लेवल डायग्राम में बनाएंगे। ये तो हमने एक साइकिल सा बनाया जो कि एक नॉर्मली हम हेस साइकिल बनाते हैं। अब इसी चीज़ को मैं एनर्जी लेवल डायग्राम की फॉर्म में बनाऊंगा। थोड़ा सा बेटा मैं इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि हमारे पास चीज़ें पूरी हो जाए। ये देखिएगा बेटा सोडियम सॉलिड प्लस 1/2 क्लोरीन गैस। अब बेटा यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन इनके कम्बिनेशन से हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड सॉलिड। इस चीज़ को हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपने एस लेवल पे भी बेटा पढ़ा था, अगर एरो डाउनवर्ड आपके पास आ रहा हो, जैसे यहाँ पे ये एरो डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि एनर्जी इज गिवन आउट, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब बेटा हम यहाँ पे कुछ स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ सोडियम, इसे बेटा हमने गैस में कन्वर्ट किया था। Cl2 को हमने एज इट इज रहने दिया। इसको बेटा हमने कहा कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। इसके बाद बेटा आपने क्या किया, अच्छा आप पहले क्लोरीन को भी गैसियस एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बेटा। अब आपने ये किया कि आपने यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव गैस, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, प्लस आपने यहाँ पे क्लोरीन को एज इट इज रहने दिया। इस चेंज को आप कहते हो, इस चेंज को फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। अब बेटा आपने क्या किया, नेक्स्ट बेटा आपने सोडियम आयन फिजिकल स्टेट गैस एज इट इज रहने दी, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब बेटा आपने क्लोरीन को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस थिंग इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एटमाइजेशन या आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी, दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो एरोज आर मूविंग अपवर्ड बेटा। अब बेटा हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं Na पॉजिटिव गैसियस। अब ये जो Cl है ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, एंड इट इज चेंजिंग इनटू Cl नेगेटिव गैस। अब चूंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एक्सोथर्मिक है, एरो डाउनवर्ड आ गया, इसको आप कहते हो बेटा, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। और अब बेटा आपके पास सोडियम आयन एंड सोडियम आयन गैसियस, क्लोराइड आयन गैसियस, दे आर चेंजिंग इनटू सोडियम क्लोराइड। इसको बेटा हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। तो अब बेटा आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं इस एनर्जी लेवल डायग्राम में कि ये हमारे पास डायरेक्ट वे है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
ये बेटे जो हमारे पास सारा का सारा प्रोसेस है अप टू दिस, इसे हमने डेल्टा H1 कह दिया था, और ये बेटा लेटेस्ट एनर्जी है। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस आप कह रहे हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। बेटे नॉर्मली पेपर में हर तरह का क्वेश्चन आता है। पेपर में इस तरीके से आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम बनी हो सकती है। एग्जामिनर आपसे लेबलिंग के बारे में पूछ सकता है। 2-3 इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। एक पुराना पेपर है 2016 मार्च का मेरा ख्याल है पेपर है। उस पेपर में कैल्शियम क्लोराइड के लिए ये आपने खुद से ड्रा भी करना था, लेकिन बहुत कम आती हैं जहां पे इस तरीके से एनर्जी लेवल आपने खुद ड्रा करना हो। नॉर्मली ये होता है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। नॉर्मली ये होता है बेटा आपके पास इस तरीके से एग्जामिनर आपको कह रहे हैं कि ऑप्शन है यू मे ड्रॉ द एनर्जी साइकिल। ये एनर्जी साइकिल आपके पास है या है साइकिल, और आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। इट मे बी लेटेस्ट एनर्जी, इट मे बी आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर्मेशन, एनीथिंग लाइक दैट एज वेल। ये था बेटा हमारा टॉपिक। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आप लोगों की सब्जेक्ट मैच्योरिटी इंप्रूव हो और आपको आइडिया हो। जी बेटा मैंने पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने काइंडली करना ये है, जितने भी आप बच्चे हैं, आपने ये करना है कि बेटा आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, खुद अटैम्प्ट किया करें, फिर बेटा उसके बाद आप बेशक वीडियो को रोक लिया करें और फिर बेटा आप दोबारा से आंसर चेक किया। ये बेटा हमारे पास वन ऑफ द रीसेंट पेपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 पेपर 4-2 मार्च 2023 पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ और सिर्फ बोर्न हाइबर साइकिल जो अभी हमने टॉपिक पढ़े उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पे फोकस किया है। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, complete figure 1.2 show the Born-Haber cycle for ionic sulfide zinc, include the state symbol and relevant species as well। अब बेटा ये 3 स्कोर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर जो है वो बेटा आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। अब बेटा जिंक सल्फाइड है पहले नंबर पे, तो जिंक चूंकि एग्जामिनर फिजिकल स्टेट भी कह रहे हैं हम सॉलिड लिखते हैं, प्लस बेटा आप यहाँ पे सल्फर सॉलिड। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, सल्फर S8 भी हमने AS लेवल पे पढ़ा है, तो आप यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं 1/8 S8 सॉलिड एज वेल। ये टोटली बेटा आप पे डिपेंड करता है। आप 1/8 S8 सॉलिड भी लिख सकते हैं, आप सिंपल सल्फर सॉलिड भी लिख सकते हैं। मैं फॉर द टाइम बीइंग इस सिंपल सल्फर सॉलिड से चलूंगा, दोनों ही ठीक है बेटा, आपके पास कोई टेंशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप सिंपल से क्यों चल रही हैं, ये देखें एस से एग्जामिनर आगे लेके चल रहे हैं। बाय द वे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर राइट। अब बेटा यहाँ पे वो कह रहे हैं एटमाइजेशन ऑफ सल्फर, सॉरी पहले नंबर पे यहाँ पे एटमाइजेशन ऑफ जिंक। एटमाइजेशन ऑफ जिंक से मुराद है आपने सिर्फ और सिर्फ जिंक को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सल्फर को एज इट इज रहने दें। अगर आपने लिखा 1/8 S8 सॉलिड तब भी आप लिख सकते हैं, अगर आपने सल्फर सॉलिड लिखा वो भी आप लिख सकते हैं, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। अब एटमाइजेशन ऑफ सल्फर, एटमाइजेशन ऑफ सल्फर में अब जिंक आप ऑलरेडी उसकी एटमाइजेशन कर चुके हैं गैसियस, सल्फर S ये भी गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1, इस 1 से मुराद होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ज़ाहिर है मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तो हम जिंक से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, वी विल राइट जिंक गैसियस चार्ज +1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हम लिखेंगे, प्लस बेटा हम यहाँ पे सल्फर S गैस। फिर वो कह रहा है IE2 मीन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आपको पता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये 2 आ गया। अच्छा मैं यहाँ पे ना वैसे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 1-2 चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ। अब देखिए बेटा EA1 मीन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी सल्फर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, S माइनस में चेंज हो गया। आपको मैंने बताया था पहले भी, हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप एरो की डायरेक्शन देख सकते हैं अपवर्ड है,
विच क्लियरली इंडिकेट दैट ये एंडोथर्मिक है। और रीजन मैं प्रीवियस लेक्चर भी आप देख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, एनाइन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, सिमिलर चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक। तो ये तो था बेटा हमारे पास जिसमें हमने साइकिल को इस तरीके से कंप्लीट करना था। अब यहाँ पे आपके पास एग्जामिनर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है कि आपके पास डिस्क्राइब द ट्रेंड इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बेटा मैं आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि हमारे पास डाउन द ग्रुप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है सल्फर से टिलेनियम तक। या प्रीवियस लेक्चर देखेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आज मेरा सिर्फ बोर्नहाइबर साइकिल का फोकस है। रीज़न क्या होती है, क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा होता है, सल्फर टू टिलेनियम साइज इज इंक्रीजिंग, शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूक्लियस विल डिक्रीज। और ये भी बेटा मैं लेटेस्ट एनर्जी का आप लोगों को बता चुका हूँ कि वाई लेटेस्ट एनर्जी ऑफ जिंक ऑक्साइड इज मोर एक्सोथर्मिक। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी के ऊपर। चूंकि ऑक्साइड और सल्फाइड पे सेम चार्ज है, तो आपको पता है कि सल्फाइड चूंकि डाउन द ग्रुप है, साइज बड़ा है, साइज बड़ा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। ये बेटे चूंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस उसमें कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इस पर फोकस नहीं कर रहा बेटा। अब बेटा हम एक और क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आज सिर्फ और सिर्फ बोर्नहाइबर साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 पेपर 4-2 नवंबर 2000 कैल्शियम क्लोराइड से रिलेटेड है। टेबल में बेटा एग्जामिनर आपको डेटा दे रहा है, डिफाइन द लेटेस्ट एनर्जी आप खुद कर लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो मैंने आपको बताया 2 स्कोर का क्वेश्चन है। use the data in table 1.1 calculate standard enthalpy of formation of calcium chloride, it may be helpful। याद रखिएगा, it's not compulsory, may be helpful to draw the energy cycle, show you are working as well। अब देखते हैं डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। लेटेस्ट एनर्जी हमें दी हुई है, एटमाइजेशन ऑफ कैल्शियम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पुराने पेपर होंगे बिफोर 2022 उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी डेटा बुकलेट से देखेंगे। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन एज वेल। मैं यहाँ पे एनर्जी साइकिल सिर्फ इसलिए बनाऊंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए बेटा। तो आपको याद है कि बेटा मैंने आपको बताया कैल्शियम 2 पॉजिटिव गैस प्लस बेटा 2 क्लोराइड गैस, it is changing into CaCl2 solid। इस चेंज को बेटा हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, जिसकी वैल्यू हमें दे रहा है बेटा। यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं कैल्शियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। ये चेंज बेटा हमारे पास आ रही है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। और एक मिनट, ये जो बेटा हमारे पास चेंज है इसे हम डेल्टा H1 कह रहे हैं। अब आप लोगों को बेटा मैंने बताया कि डेल्टा H1 इंक्लूड्स एटमाइजेशन ऑफ मेटल, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, इसमें एटमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ नॉन मेटल। तो बेशक आप उसी तरीके से लिख सकते हैं, हमने जो नॉर्मली पढ़ा था कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ latest energy is equal to standard enthalpy of formation minus delta H1, या फिर आप लिख सकते हो standard enthalpy of formation is equal to standard enthalpy of latest energy प्लस बेटा आपके पास आ जाता है डेल्टा H1। अब बेटा हम यहाँ पे वैल्यूज को देखते हैं जी, हमें एग्जामिनर कौन कौन सी वैल्यू दे रहा है। पहले नंबर पे हम लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू देखते हैं बेटा। तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू आ रही है -2237। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करके लिख देता हूँ ताकि सारी वैल्यूज आ जाए। -2237 प्लस, अब बेटा डेल्टा H1 में पहले नंबर पे हम एटमाइजेशन ऑफ मेटल की बात करेंगे
कैल्शियम की हम बात करेंगे 193, फिर कैल्शियम +1 में जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव में जाएगा तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी फर्स्ट से सेकेंड। तो ये वैल्यूज बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं। कौन कौन सी वैल्यू? आपके पास 193 एटमाइजेशन ऑफ कैल्शियम प्लस बेटा 590 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम प्लस बेटा आपके पास 1150 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। अब बेटा यहां पे इसने क्लोरीन की एटमाइजेशन दी है, याद रखिएगा यहां पे Cl2 है, Cl2 2 Cl में चेंज हो रहा है। ड्यू टू दिस रीजन हम यहां पे लिखेंगे, मैं यहां पे नीचे करके लिख देता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन जो कि 121 है बेटा, प्लस बेटा ईच क्लोरीन एटम इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इफिनिटी 2 टाइम हो रहे, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इफिनिटी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है -364, तो आप यहां पे लिख रही हो 2 इंटू -364। तो अगर आप इसकी सारी की सारी वर्किंग करें तो आपके पास आंसर आ जाता है -790 किलो जॉल पर मोल। तो ये बेटा हमारे पास आ गया जी, आपको आइडिया हो गया कि हम कैसे बेटा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। अब बेटा बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम एक आध और क्वेश्चन देखेंगे। अब बेटा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन 1 डी पार्ट पेपर 4-1 जून 2000, ये भी बेटा 2022 है, यहाँ पे हो गया। एग्जामिनर हमें यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन भी दे रहा है, ये पूरी की पूरी उसने इक्वेशन दी है बेटा। टेबल में वो लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट दे रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ बेरियम आयन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरियम, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरियम, एटमाइजेशन ऑफ सल्फर, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस, सल्फर को सल्फर -2, एंथैल्पी ऑफ O-2 एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस। अच्छा याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा डाटा जो है वो हमें जरूरत हो बेटा। आप यहां पे देखें सल्फर सॉलिड +2O2 गैशियस +2 इलेक्ट्रॉन सल्फाइड आयन गैशियस, इसे हम कंप्लीट चेंज को कह रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन गैशियस। 3 स्कोर का बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर्मेशन की ही वैल्यू पूछ रहे हैं, और अगेन हम यहाँ पे एक छोटा सा एनर्जी साइकिल बनाएंगे ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए, चीजें आसान हो जाए बेटा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं Ba2 पॉजिटिव गैशियस प्लस बेटा SO4 2 माइनस गैशियस, इट इज चेंजिंग इनटू बेरियम सल्फेट सॉलिड, इसको बेटा हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अब बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं जी सल्फर की हम बात करते हैं, तो अब बेटा यहां पे देखिएगा एग्जामिनर ने सल्फर को S सॉलिड से लिखा हुआ है, S8 से भी आप लिख सकते हो। हम यहां पे लिख रहे हैं बेरियम सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड प्लस आपके पास 2 मोल ऑफ O2 गैशियस। ये बेटा जो चेंज है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। इसमें उम्मीद है किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो चेंज है बेटा जिसे हम डेल्टा H1 कह रहे हैं, अब मैं एक छोटी सी चेंज यहां पे करना चाहूंगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा H1, अगर हम एक एक एलिमेंट पे फोकस करें, बेरियम सॉलिड को हम बेरियम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस चीज को हम कह रहे हैं कि एटमाइजेशन ऑफ बेरियम। ये आप देख सकते हो, इसकी वैल्यू उसने 180 दी है, मैं यहां पे आपके सामने 180 लिख रहा हूं प्लस। अब बेटा बेरियम चूंकि 2 पॉजिटिव आयन में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों वैल्यू को मैं यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास है 503 और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा हमारे पास है 965 प्लस। अब बेटा ये जो थर्ड चेंज है, इस चेंज को अगर आप इस क्वेश्चन में देखें जो इसने शुरू में हमें बताया हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेरियम लूज करेगा बाय द वे, इसे वो कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन एंड दिस इज द वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड। तो हम इस रिक्वायर्ड वैल्यू की जगह पे x लिख देते हैं।
अब बेटा लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, वो वैल्यू भी मैं यहां पे लिख देता हूं, -2469 मैं यहां पे लिख देता हूं। और यहां पे बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट है -1473। एक मिनट 1 मिनट मैं कंफर्म कर लूं, 73 बेटा। अब बेटा आप लोगों के सामने है, मुझे पूरे यकीन है कि आप बहुत इजीली x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरीके से अगर हम यहां पे लिखें, मैं यहां पे इसे डेल्टा H1 भी लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हमने ये लिखा था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बेटा हम यहां पे अगर वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी आ रही है -2469। डेल्टा H1 की जगह पे बेटा हम यहाँ पे वैल्यूज देख रहे हैं कि हमारे पास 180 प्लस, अच्छा एक मिनट सॉरी बेटा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन माइनस आपके पास होता है डेल्टा H1। फॉर्मेशन चूंकि डायरेक्ट है बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये माइनस बेटा आपके पास डेल्टा H1। तो यहां पे बेटा मैं फॉर्मेशन की वैल्यू पुट कर देता हूं। फॉर्मेशन की वैल्यू बेटा कितनी है, -1473 माइनस, अब बेटा यहां पे आप वैल्यू लिख देते हो 180 प्लस 503 प्लस बेटा आपके पास 965 प्लस x। अब बेटा आप अपना कैलकुलेटर यूज करेंगे एंड यू कैन ऐड ऑल दीज वैल्यूज और x की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे। तो आप x की फाइनल वैल्यू आप काइंडली दोबारा से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि ये हमारे पास 652 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। तो दोबारा से देखिएगा बेटा, हमने क्या किया, हमने उसी तरीके से हेस साइकिल बनाया। लेटेस्ट एनर्जी, यहां पे बेटा हमने x की वैल्यू, द ओनली डिफरेंस इज हमने यहां पे नॉन मेटल के केस में एटमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल के बजाय फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन को लिख दिया बेटा, और उसको x हमने, चूंकि वो हमारा रिक्वायर्ड डेटा है, और फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट अकॉर्डिंग टू हेस साइकिल लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H1, वैल्यू पुट की एंड वी गेट द आंसर बेटा। अब बेटा ये जून के पेपर का क्वेश्चन है। मैं फिर से सब बच्चों से कहूंगा बेटा, ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को, पेपर नंबर भी आपके सामने लिखा हुआ है, बेशक स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को स्टॉप कर ले, आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली देखिएगा और फिर बेटा आपने आगे चलना है। खुद अटेम्प्ट करें और फिर आप आंसर कंपेयर करें। डेटा आपके पास एग्जामिनर ने दिया हुआ है बेटा, आपके पास कैलकुलेट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने देखा है कहीं पे हम लोग लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, कहीं पे बेटा हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, कहीं पे बेटा हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट कर रही हैं। मेथड या प्रोसीजर हमारे पास सेम है, क्योंकि यहां पे एग्जामिनर हमें जिंक आयोडाइड के बारे में बता रहा है। अगेन इट मे बी हेल्पफुल टू ड्रॉ द एनर्जी साइकिल। मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन में एनर्जी साइकिल ड्रॉ करता जाऊं ताकि आप लोग प्रॉपरली इसे देख सकें। जिंक आयन चार्ज 2 पॉजिटिव प्लस बेटा आपके पास 2 आयोडाइड आयन गैशियस, इट इज चेंजिंग इनटू जिंक आयोडाइड सॉलिड। आपको पता है ना बेटा इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अब बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं जिंक सॉलिड प्लस आपके पास I2, आयोडीन सॉलिड होता है, I2 सॉलिड। दिस थिंग इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको बेटा हम लोग कह रहे हैं डेल्टा H1, और आप यहां पे बड़े क्लियरली लिख सकते हैं जी कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी
इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H1 है। अब बेटे जो हमारा टारगेट है, जो हमने चीज फाइंड करनी है, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन करनी है। तो हम यहाँ पे जो जो वैल्यू हमें एग्जामिनर दे रहा है वो बेटा हम पुट करते जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी, ये बेटा आपके सामने वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू हम लेटेस्ट एनर्जी की जगह पे लिख देते हैं। गौर से देखिएगा -2605 इज इक्वल टू फॉर्मेशन की वैल्यू, फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयोडाइड। अब बेटा यहां पे अगर आप देखें, इसी से ऊपर एग्जामिनर ने दिए हुए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयोडाइड -208 बेटा, माइनस डेल्टा H1। अब डेल्टा H1 में आपने मेटल की एटमाइजेशन भी देखनी है, जो कि आप यहां पे देखें तो 131 आपके पास है जिंक की एटमाइजेशन, ये बेटा आपके पास है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हम सब की सब वैल्यू लिख देते हैं बेटा। तो 131 जो कि एटमाइजेशन है, प्लस बेटा आपके पास 906 विच इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, 1733 विच इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा हम आयोडीन की तरफ आते हैं। आयोडीन जो है बेटा, आप सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करो, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, ये 62 है। फिर बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जो हमारे पास 151 है। तो आपने I2 को पहले सॉलिड में कन्वर्ट किया, सॉलिड को गैस में, प्लस 62, प्लस आपने इसमें बॉन्ड ब्रेक किया 151, तो 2 आयोडीन एटम आ गया। ईच आयोडीन एटम विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो एवरी वन विल हैव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन 2 हैं तो हम 2x लिखेंगे। अब बेटा अगर आप यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करें, आपके सामने डेटा है, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, तो आपके पास आंसर आ जाता है -293 किलो जॉल पर मोल। बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये बेटा आपके सामने एनर्जी साइकिल बना हुआ है, मार्च 2020-21 के पेपर का है, ये आप देख सकते हैं बेटा। यहां पे एग्जामिनर लेटेस्ट एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन है बेटा, अब ये चूंकि 2020-22 से पहले का क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने हमें कुछ डाटा नहीं दिया, जैसे बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन नहीं दिया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम हमें प्रोवाइड नहीं किया, वो हम डाटा बुकलेट से देखते थे। ये पहले जो क्वेश्चन होते थे एग्जामिनर कहता था डाटा बुकलेट। आप अगर अपना सिलेबस देखें, उसकी एंड में डाटा बुकलेट है, वहां पे वैल्यूज गिवन है। ये बेटा 3 स्कोर का क्वेश्चन है लेटेस्ट एनर्जी का, वही लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H1, वैल्यूज आप पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। खुद ट्राई कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूंगा, उसमें ये कराऊंगा। एक और क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से आपने डाटा बुकलेट यूज करनी है, जिसमें बेटा आप लोगों ने जिंक की फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी है, बाकी उसी तरीके से आपके पास है। और यहाँ पे ये 4 स्कोर का क्वेश्चन है, इसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन भी आप देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, अब ये मैं आपको कह रहा था मार्च 23 पॉजिटिव, अभी आप रिसेंट सिलेबस देखें, उसने क्लियरली लिखा हुआ है लिमिटेड टू कैटाइन +1 एंड +2, लेकिन खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेबलिंग का क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे डेल्टा H4 क्या चीज़ है, डेल्टा H6 क्या चीज़ है, ये डेल्टा H6 है विच इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ये डेल्टा H4 है विच इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ये बेटा उसने वैल्यू दी है और आप इसे कैलकुलेट करेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन बेटा सोडियम ऑक्साइड से रिलेटेड 2018 का है। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग कीजिएगा, 4 स्कोर का क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड भी लास्ट में ये क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, ताकि लेंथी वीडियो ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, मुझे भी लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं मैक्सिमम बच्चों की हेल्प कर सकूँ। जज़ाकल्लाह।